नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। कहानी का नाम है बेदर्दी बालम। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मेरे घर की शोभा कौन बनेगी और कौन नहीं? एक बात जान लो छवि, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगा, समझी? आरव छवि को छोड़ दिया और वहां से चला गया। छवि कुछ देर तक वहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ी रही। फिर उसने लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को समेटकर धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। छवि ने मन ही मन कहा, चाहती तो मैं भी हूँ कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, तुम्हें प्यार दूं, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा तुम मुझे छोड़ दोगे आरव। पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ते में तुम्हारे साथ रखूं। छवि कुछ दूर ही चली गई थी कि आरव ने उसके सामने गाड़ी लाकर रोक दी और उतरकर छवि की ओर का दरवाजा खोलकर दूसरी ओर देखने लगा। छवि ने एक नज़र आरव पर डाली, लेकिन जब आरव की आंखें नहीं दिखी तो वो गाड़ी में बैठ गई। आरव ने दरवाजा बंद किया और दूसरी ओर आकर गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। आरव कुछ भी नहीं बोला। उसने उतरकर छवि की ओर का दरवाजा खोला तो छवि बाहर आ गई। आरव फिर से गाड़ी में बैठ गया तो छवि जल्दी से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? आरव ने छवि को देखे बिना ही कहा, ऑफिस में काम है, खाना खाकर सो जाना, मेरा कोई पता नहीं है कब आऊँगा, और ध्यान रखना अपना। आरव चला गया। छवि वहीं बुद्ध की तरह बनकर खड़ी रह गई। छवि अंदर आने के लिए मुड़ी ही थी कि शिवा की कार उसे अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। छवि मीनू के लिए वहीं रुक गई ताकि मीनू के साथ ही अंदर जा सके। शिवा ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और छवि की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मीनू छवि को दिखाई नहीं दी तो वो थोड़ी चिंतित सी लगने लगी। जब शिवा ठीक छवि के पास आ गया तो उसने धीरे से कहा, मीनू आंटी कहाँ? शिवा ने छवि को देखते हुए कहा, वो अपने दोस्त के घर पर ही रुक गई है, कल सुबह आ जाएंगी। छवि कुछ नहीं बोली तो शिवा ने छवि को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ? आरव से फिर से झगड़ा हो गया? छवि हैरानी से उसको देखते हुए बोली, आपको क्या मतलब है हमसे? आप अपना काम करिए। छवि वहां से जाने लगी तो शिवा ने उसकी कलाई पकड़ ली। छवि अंदर तक कांप गई। वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर किए बिना ही शिवा की ओर मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है आप और आरव दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, और मुझे ये भी पता है कि आरव ने जबरदस्ती आपको यहाँ रखा है। छवि हैरानी से बोली, आपको ये सब कैसे पता चला? शिवा छवि के ठीक पास आकर बोला, वो मेरा दोस्त है, उसकी कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं है, सब कुछ शेयर जो करता है मुझसे, उसी ने तो बताया है कि कैसे आप दोनों की शादी हुई है, और आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन आरव आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाला है। छवि ने शिवा से अपनी कलाई छुड़ाकर उसे दूर धकेलते हुए बोली, आप प्लीज मेरे इतने पास मत आया करें, मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शिवा, ओहो जी, मुझे तो ये सब आरव ने करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि मैं आपके करीब आऊं, आपसे नजदीकियां बढ़ाकर रिश्ता मजबूत करूं। छवि शिवा की बात को सुने बिना ही जाने लगी तो शिवा छवि का रास्ता रोकते हुए कहा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। छवि ने अपना सिर झुकाकर कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन शिवा वहां से नहीं हटा और बोला, आरव ही चाहता है कि हम दोनों के बीच रिश्ता बने और आप उनसे एक वारिस दें, क्योंकि वो खुद तो आपको पसंद करता नहीं है ना, वो तो किसी और को। शिवा आगे कुछ कहता उससे पहले ही छवि ने उसे धक्का दे दिया और उसे दूर करके बोली, मुझे ना तो आपसे कोई रिश्ता रखना है और ना ही आपके दोस्त से, और आज के बाद अगर इस तरह से मेरा रास्ता रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
आप इस घर के मेहमान हैं, इसलिए पहली और आखिरी गलती मानकर मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, समझे आप। छवि ने अपने आप को मजबूत करके शिवा को ये सब कह तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर कितना डर रही थी वो तो वो खुद ही जानती थी। वो अपने कमरे की ओर चली गई। शिवा मुस्कुराकर छवि को जाते हुए देखने लगा और अपना फोन निकालकर आरव का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में आरव ने फोन उठाया तो शिवा ने अपनी आवाज़ की टोन बदली और बोला, यार मीनू बुआ अपनी दोस्त के घर रुक गई हैं। कुछ नहीं बोला तो शिवा आगे बोला, वैसे यार तूने बड़ी ओपन माइंडेड लड़की से शादी की है, मतलब बहुत मिलनसार लड़की है छवि जी तो। आरव को कुछ समझ नहीं आया तो बोला, क्या कहना चाह रहा है, साफ साफ बोलना। शिवा, अरे मेरा मतलब है ये, बॉबी बहुत सारी बातें करके गई है मुझसे, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो इतना बोलती भी है। आरव मुस्कुरा कर बोला, जागते हुए सपने देख रहा है क्या? छवि ने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की और तू कह रहा है बहुत सारी बातें करके गई है। शिवा, अब तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मत कर। वैसे तू घर का काम कब तक आ रहा है? आरव कुछ देर बाद बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारा काम है। शिवा ने फोन रख दिया तो आरव खुद से ही बोला, क्या ये सच बोल रहा था? लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन छवि को तो मैं जानता हूँ, वो ऐसे तो कभी नहीं करेगी। नहीं, शायद मैं छवि को ठीक से जान नहीं पाया हूँ, पर जैसा भी है वो बस खुश रहनी चाहिए। आरव ये सब सोचकर अपने काम में लग गया और काम करते करते वहीं सो गया। अगले दिन सुबह आरव की आँख खुली तो उसने अपने सामने छवि को पाया, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। आरव और छवि के बीच न जाने कितनी ही परेशानियां और गलतफहमियां थीं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साथ ही बिना किसी वजह के लोग उन दोनों के दुश्मन बनते चले जा रहे थे, जो उन्हें एक दूसरे से दूर करने पर तुले थे। पहले नीलम और रीमा और अब शिवा भी। नीलम अभी शांत बैठी थी। वो शांत बैठकर ना जाने कौन सा तूफान खड़ा करने वाली थी। वहीं शिवा तो खुले में ही छवि को आरव से दूर करने की कोशिश कर रहा था। छवि जब भी आरव पर भरोसा करने की कोशिश करती, कोई न कोई उसे कुछ ऐसा बोल देता था जिससे उसे उस पर भरोसा करना मुश्किल सा लगने लगता था। पहले रीमा ने छवि को कहा था कि आरव ने उसके साथ गलत किया है, लेकिन छवि ने रीमा की बात पर भरोसा न करके आरव पर भरोसा करने की कोशिश करी और अब शिवा छवि को ये सब बोल गया था। इसीलिए छवि का भरोसा एक बार फिर से डगमगाने लगा था। इसीलिए वो सुबह पहले ही आरव के ऑफिस पहुंच गई। आरव जैसे ही उठा, सपने सामने छवि को देखकर वो चौंक गया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरव छवि की ओर देखते हुए बोला, क्या यार, काश तुम सच में यहाँ होती। मुझे पता है आज फिर से मैं सपना देख रहा हूँ। छवि गुस्से में आरव को घूरते हुए बोली, तुम हमेशा मजाक के मूड में ही रहते हो ना मिस्टर पंडित। जब छवि ने कुछ कहा तो आरव सीरियस होकर बोला, छवि तुम सच में यहाँ हो? क्या बात है? आरव ये बोलते बोलते छवि के पास पहुँच गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर नरम लहजे में बोला था। आरव कल रात की बातें भूलकर आगे बढ़ा था। छवि को देखते हुए उसकी सारी नाराजगी और थकान दूर हो गई थी, लेकिन छवि के दिल में उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने आरव के हाथ को झटक दिया और उसे दूर धकेल कर बोली, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे ना? मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें समझने की, तुम्हारे साथ चलने की, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही इतनी घटिया है कि मैं तो उस हद तक सोच भी नहीं सकती। आरव ने उसको समझाने के लहजे में कहा, छवि ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। छवि जो साइलेंट से वायलेंट हो चुकी थी, उसने आरव को घृणा की नज़र से देखते हुए कहा, मिस्टर आरव पंडित, तुम कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकते। तुम एक गिरे हुए इंसान हो जिसके लिए कोई रिश्ता, कोई इंसान मायने नहीं रखता। लड़कियां तो तुम्हारे लिए एक तरह से मजाक है, एक खिलौना है जिससे जब मन भर जाता है तुम उसे फेंक देते हो। आरव के ऑफिस में उसके एम्प्लॉयज आ चुके थे
और छवि की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आरव के कैबिन में आरव के अलावा किसी की आवाज़ आई हो, लेकिन आज जब किसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी तो सब लोगों के कान उधर ही थे और आरव के लिए ऐसे शब्द सुनकर सब लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी। जिस लड़की की आवाज़ आ रही थी अब उसका क्या हाल होने वाला है, ये सोचकर ही सब लोग अंदर से कांप रहे थे। छवि बोले जा रही थी और आरव सुन रहा था। जब आरव के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने छवि की बाजू को पकड़कर कहा, इनफ। आरव ने कुछ देर छवि को नफरत की नज़र से देखकर कहा, इनफ मिसेस छवि। आरव पंडित, अब तक मैं शांत था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया, लेकिन अब तुम मेरे चरित्र, मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? आज किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे कैबिन में आकर मुझ पर चिल्लाने की। मैंने तुम्हें वो सारे हक दिए जो एक पत्नी को देते हैं। हाँ, मानता हूँ मैंने शादी किसी और इरादे से की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी मानने लगा था। लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी। आरव ने छवि की बाजू को छोड़ दिया और मुंह फेर कर बोला, चली जाओ यहाँ से। छवि अब शांत थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या करने आई थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा आरव पर निकाल दिया था जो उसे शिवा ने दिलाया था। आरव के बारे में उल्टा सीधा बोलकर छवि आरव के पास जाने के लिए बढ़ी ही थी कि आरव वॉशरूम की ओर बढ़ गया। छवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए उसने यहाँ से जाना ही ठीक समझा। यहाँ से बाहर आ गई। जब बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर ही थी और हर एक उससे नजर सवाल कर रही थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। छवि कुछ आगे बढ़ी तो एक लड़की उसके सामने आकर बोली, मैम, आप सर की वाइफ हैं, कम से कम आप तो नहीं समझिए। आपको पता भी है कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। मुझे माफ करना, लेकिन आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, इसलिए हम सब ने सुना कि आप क्या कह रही थी। सर के बारे में जो भी कहा सब गलत ही है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं वो। आज तक उनके कैबिन में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं गई है। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसीलिए मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। आपने ये ठीक नहीं किया। अब एक बात, उस आरव को देखेगी तो वो कभी थे ही नहीं। और हाँ, मेरे बारे में किसी गलत फहमी मत रहिएगा। मैं उनको पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन वो आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। लड़की इतना कुछ कहकर चली गई, लेकिन छवि एक शब्द तक नहीं बोल पाई। छवि आरव के केबिन की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए, आरव के पास जाए या कहीं और जाए। अंतर्द्वंद में फंसी छवि ने अकेलेपन का रास्ता अपनाया और यहाँ से बाहर आ गई। बाहर खड़ी गाड़ी जिसमें छवि आई थी, उसका ड्राइवर छवि के पास आया और बोला, मैडम घर चलें। छवि ने ड्राइवर को उदास नज़रों से देखकर कहा, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं करके आती हूँ। ड्राइवर, मैडम मैं आपको ले चलता हूँ ना, आप अकेली जाएंगी तो आरव सर हमें नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि आपको कहीं भी ले जाने और लाने की जिम्मेदारी मेरी है, उन्होंने हमें दी है और हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते। छवि ने उस कार ड्राइवर की ओर देखा, फिर बोली, मंदिर ले चलो मुझे। ड्राइवर ने गाड़ी को मंदिर की ओर घुमा दिया और छवि को लेकर चला गया। इधर शिवा अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। छवि उसके जाल में फंस गई थी और आरव से झगड़ा कर चुकी थी। अब शिवा को छवि के घर आने का इंतजार था। जो सब ऑफिस में हुआ था वो सब शिवा ने पता कर लिया था और ये भी जानता था कि अब आरव और छवि के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आरव सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने चरित्र पर ऐसे लांछन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए शिवा अपनी जीत का जश्न मना रहा था। कुछ देर बाद मीनू उसके कमरे में आई और बोली, अरे शिवा,
छवि और आरव सुबह सुबह कहाँ चले गए? शिवा ने मन ही मन कहा, अगर ये बुढ़िया यहाँ रही तो उन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करेगी, और अगर इसे पता चला कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो हो सकता है ये सुलझा भी करवा दे। इसीलिए इसे उन दोनों के से दूर ही रखना सही होगा। अरे बोलता क्यों नहीं है तू? कहाँ गए दोनों? मीनू फिर से बोली। ओहो मीनू जी, आप भी ना? दोनों गए हुए हैं ना? मैं क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता, कहीं घूमने गए होंगे। एक गायब होता तो आपको पूछने का तुक भी बनता था, शिवा ने मजाकिया अंदाज में कहा। मीनू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बात तो ठीक कह रहा है तू, चल आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। शिवा, हाँ आप चलिए, आता हूँ मैं। मीनू चली गई तो शिवा ने किसी को फोन करके कहा कि छवि की गाड़ी आए तब मुझसे कॉल किया जाए और उसे बाहर ही रोक लिया जाए जब तक वो खुद बाहर ना जाए। आरव वॉशरूम से निकला और सोफे पर बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसने अपने लिए खाना ऑर्डर करना चाहा। तभी उसे सामने वाले टेबल पर टिफिन रखा दिखाई दिया जो शायद छवि उसके लिए लेकर आई थी, लेकिन अपने गुस्से के कारण उसे बताना भूल गई थी। आरव ने गुस्से में टिफिन को घूर कर देखा और उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक कर बोला, अब मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ या हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चैन भी नहीं लेने दूंगा मिसेस छवि आरव पंडित। आरव ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर केबिन से बाहर आया तो सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। सबकी नज़रों में उसके लिए दया नजर आई जो आरव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए उसने सबको डांटते हुए कहा, तुम सब यहाँ काम करने आए हो या दया दिखाने आए हो? सब काम करने लगे तो आरव गुस्से में सोचने लगा, आज तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रात के 8 बजे थे। आरव को आज ऑफिस में काम कम था, इसीलिए उसने घर जाना ठीक समझा। पिछले कुछ दिनों से वो ना तो ठीक से खाना खा रहा था, ना ही नींद ले पा रहा था, इसलिए आज तो आराम करना चाहता था, इसीलिए वो घर आ गया। आरव जैसे ही घर आया, सोफे पर बैठी मीनू उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी। वो नौकरों को बहुत कुछ सुना रही थी और गौरी को भी नौकरों की लाइन में खड़ा किया हुआ था। गौरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रोशनी का चेहरा भी बहुत उदास था। आरव ने आगे बढ़कर कहा, क्या हो रहा है ये सब? मीनू आंटी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मीनू ने जब आरव को देखा तो आरव के पास आकर बोली, ये सब कामचोर हैं, एक काम ढंग से नहीं होता इनसे, फोकट की सैलरी लेते हैं ये। मीनू ने गौरी को देखते हुए कहा, और ये लड़की, ये तो सारा दिन कुछ नहीं करती, बस कमरे में बंद रहती है और महारानी की तरह बैठी रहती है। वो इस घर की नौकर नहीं है, वो मेहमान है। मीनू आंटी, आप भी ना कभी कभी तो समझ में ही नहीं आती हो, आरव ने थकान भरे लहजे में कहा। मीनू ने सब नौकरों को इशारा करके जाने के लिए कहा और फिर आरव की ओर देखकर बोली, छवि को कहाँ छोड़ आया? दिखाई नहीं दे रही है वो। आरव हैरानी से मीनू को देखते हुए बोला, कहाँ छोड़ आया मतलब? घर पर ही होगी ना, मेरे साथ क्या करेगी वो? मैं तो ऑफिस में था सारे दिन से। मीनू भी हैरान नी से बोली, लेकिन वो सुबह से घर पर नहीं है, मैं तो रात में रागनी के घर रुकी थी, सुबह आई तो तुम दोनों ही नहीं थे, तो शिवा ने बोला कि तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। आरव, ये क्या बात हुई? मैं तो कल रात को छवि को यहाँ छोड़कर ही ऑफिस चला गया था। हाँ, सुबह छवि आई जरूर थी ऑफिस, लेकिन कुछ देर बाद वो चली गई थी। मीनू अब घबराते हुए बोली, आरव, छवि को कहीं कुछ नहीं, ऐसा मत सोचिए प्लीज, उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे अलावा उसे कोई और परेशान नहीं कर सकता, मैं ही उसे दर्द दूंगा, कोई और नहीं। आरव ने थोड़े गुस्से और थोड़े फिक्रमंद लहजे में कहा। मीनू, पता नहीं कहाँ गई होगी वो, कैसी होगी? आरव भी थोड़ा परेशान हो गया। वो छवि को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। ऐसे क्या वो छवि को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था। छवि उसे चाहे कुछ भी कहे,
वो शाय की तरह उसके साथ रहना चाहता था। दर्द भी वही देगा तो दवा भी उसे ही बनना था। आरव उल्टे पैर चल दिया और छवि को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की और खुद से ही बोला, मेरी आधी जिंदगी तो छवि को ढूंढकर घर लाने में ही निकलने वाली है। हर बार झगड़ा करके चली जाती है और फिर मैं उसे ढूंढता फिरता हूँ। बस यही तो रह गया है मेरी जिंदगी में। आरव ने गाड़ी को घर से बाहर निकाला ही था कि उसका फोन बजा। आरव ने फोन उठाया और स्पीकर पर रखा। सामने से किसी ने कहा, सर, मैडम जिस कार में सुबह ऑफिस गई थी वो मिल गई है। आरव, हाँ कहाँ है, एड्रेस भेजो मुझे, मैं आता हूँ यहाँ। सामने वाले ने यस सर कहा और फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद आरव के फ़ोन पर एड्रेस आ गया तो आरव ने गाड़ी को तेज़ी से दौड़ा दिया और कुछ देर बाद वो एक होटल के बाहर था जहाँ छवि जिस गाड़ी में आई थी वो खड़ी थी और साथ ही ड्राइवर भी। आरव ड्राइवर के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें छवि के साथ रहने के लिए कहा था ना। सारा दिन तुम छवि के साथ ही थे ना। कहाँ है वो? ड्राइवर ने होटल की ओर इशारा करके कहा, माफ़ करना साहब, लेकिन मुझे तो मैडम ने यहाँ लाने के लिए कहा था तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। कब से यहाँ उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि आ ही नहीं रही हैं। अंदर जाकर भी देखाया हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आरव ने ड्राइवर को घूर कर देखा लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। अब वो होटल की ओर बढ़ गया। उसके साथ उसके 3-4 आदमी भी थे। आरव ने रिसेप्शन पर आकर कहा, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली, यस सर, हाउ कैन हेल्प यू? आरव, मेरी वाइफ। आरव, यह छवि यहाँ आई हुई है, क्या आप बताएंगे यहाँ क्या करने आई है? लड़की मुस्कुरा कर बोली, सॉरी सर, पर होटल में लोग क्या करने आते हैं ये तो आपको भी पता होगा। वैसे आज यहाँ छवि नाम की कोई लड़की नहीं आई है। आरव ने गुस्से में रिसेप्शन टेबल पर मारते हुए कहा, आप खुद बताएंगी या अपने आदमियों को लगाकर सारे होटल के कमरे खुलवा दूँ? लड़की थोड़ा घबराते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, छवि नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं आई है। आरव, ठीक है, मुझे सीसीटीवी कैमरे दिखाइए। लड़की, लेकिन सर ऐसे कैसे? आरव कुछ कहने वाला ही था कि एक आदमी अंदर से आते हुए बोला, अरे आरव सर, आप यहाँ? आरव ने आदमी को देखकर पहचानने की कोशिश की लेकिन पहचान नहीं पाया तो आदमी ने कहा, आप भूल गए, लेकिन मुझे आप याद हो। आपने मेरी हेल्प की थी इस होटल को बनाने में। आपको कुछ काम था यहाँ? आरव, हाँ, सीसीटीवी कैमरे देखने थे। आदमी ने कहा, आइए। आरव ने सीसीटीवी कैमरे देखा तो उसमें छवि अंदर आते हुई दिखाई तो दी। आरव ने रिसेप्शन वाली लड़की से कहा, ये लड़की कहाँ है? लड़की, ये तो रूम नंबर 103 में गई है, उसके लिए तो पहले से ही रूम बुक है। आरव हैरानी से लड़की को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर छवि यहाँ करने क्या आई थी। आरव ने कुछ पल सोचा फिर बोला, मुझे छवि से मिलना है अभी। आरव ने सबको वहीं रुकने के लिए कहा और खुद रूम नंबर 103 की ओर बढ़ गया। चलते हुए आरव के दिल दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो समझने की कोशिश में लगा था कि छवि आखिर यहाँ आई क्यों है और उसके लिए पहले से रूम बुक है तो ये किसने किया होगा? आखिर वो करना क्या चाह रही है? आरव रूम नंबर 103 के बाहर आकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए वो रुका और फिर उसने दरवाज़ा नॉक किया। अब आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा था। जैसे तैसे दरवाज़ा खुलने का ख्याल आता वैसे वैसे आरव का कलेजा मुंह को आने लगा था। दरवाज़ा नहीं खुला तो आरव ने फिर से नॉक किया, तभी दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाले इंसान को देखकर आरव की तो मानो जान ही निकल गई। आरव की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की। आरव ने अपने कदम पीछे कर लिए। उसे हल्का सा चक्कर आ गया लेकिन उसने खुद को संभाला और दीवार पर हाथ रखकर कुछ देर तक खड़ा रहा। दरवाज़ा खोलने वाला इंसान कोई और नहीं, शिवा था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। शिवा को देखकर आरव को सारा माजरा समझ आ गया। अब उसे वो रात भी याद आ गई जब उसने छवि को शिवा की बाहों में देखा था। तब तो आरव के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जब सब कुछ सामने था तो वो अंदर ही अंदर मर रहा था।
जिंदगी में पहली बार वो किसी के करीब आया था, पहली बार किसी पर भरोसा किया था। उसी ने उसे सिखा दिया कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आरव की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवा को कुछ बोले या अंदर जाकर छवि से कहे कि जो सुबह वो उसके चरित्र पर इतने सारे सवाल करके आई थी, अब उसको क्या हुआ। आरव ने शिवा सीने पर हाथ रख कर कहा, माफ करना यार, भूल गया था कि किसी पर भरोसा करना मतलब खुद को एक मौत देना होता है। आरव वापस आ गया। उसने अपने आप को ठीक किया और बिना किसी बात किए अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। होटल के रूम नंबर 104 में अपने आंसुओं के साथ खड़ी छवि आरव को जाते हुए देख रही थी। वो चाह कर भी उसे नहीं रोक पाई थी। ना जाने कैसी तकदीर लिखवा कर आई हुई थी कि हर कदम पर उसे अग्नि परीक्षा देनी होती है। आरव और छवि के बीच शिवा आकर खड़ा हो गया था। आरव जितनी कोशिश करता छवि के करीब आने की, हर बार कुछ न कुछ बीच में आए जा रहा था। लेकिन इस बार तो आरव को इतना बुरा लगा था कि चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाया था। इसलिए वो घर आकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। मीनू ने जब आरव के उदास चेहरे को देखा तो वो उसने छवि के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि आरव ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा और जल्दी से वहां से निकलने लगा। मीनू ने आवाज भी दी, लेकिन आरव उसे अनसुना करके जा चुका था। इधर होटल के रूम नंबर 103 से निकलकर शिवा ने रूम नंबर 4 का दरवाजा नॉक किया। छवि ने दरवाजा खोला और बिना किसी भाव के वो शिवा के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने कभी आरव को समझने की कोशिश नहीं की। अब न जाने कभी कुछ ठीक होगा भी या नहीं। छवि सब सोच ही रही थी कि शिवा ने मुस्कुराकर कहा, छवि जी, अब आप जा सकती हैं। छवि ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए तो शिवा बोला, और हाँ, याद तो होगा ही आपको, आरव के सामने अपना मुंह नहीं खोलना है, वरना आपको पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। छवि कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहाँ से निकल आई। छवि जैसे ही रिसेप्शन के सामने से निकली तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की छवि को देखकर बोली, मैम, लेकिन छवि ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आकर सीधी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को घर ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने छवि को देखा। उसे छवि पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसे मोड़ते हुए बोला, मैडम जी, आप यहाँ? मेरा मतलब आपको आरव सर से बात करनी चाहिए। छवि अब भी कुछ नहीं बोली। वो नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है, आरव कैसे रिएक्ट करेगा उसके साथ। वो सोचकर ही बहुत ज्यादा डर रही थी। छवि घर पहुंची तो मीनू उसे बाहर ही मिल गई। वो परेशान सी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। छवि को देखते ही मीनू उसके पास आई और उसकी बाजू को पकड़कर बोली, कहाँ गई थी तुम? सुबह से गायब हो। आरव को भी नहीं पता था तुम्हारा। आखिर थी कहाँ तुम सारे दिन? छवि ने मीनू की आंखों में देखा जो गुस्से से भरी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त छवि को मीनू से ज्यादा आरव को देखना जरूरी था। इसलिए उसने मीनू से अपनी बाजू छुड़ाई और धीरे से बोली, रात बहुत हो गई है आंटी जी, कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर छवि आगे बढ़ गई। मीनू भी आगे कुछ नहीं बोली। छवि की हालत देखकर उसने भी उसे जाने दिया। छवि चली गई तो मीनू ने रोशनी से कहा, उन दोनों के लिए कमरे में खाना भिजवा दो। रोशनी ने हामी भरी और किचन की ओर बढ़ गई। छवि कमरे में आई तो आरव को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसको आगे बढ़कर शिवा के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। आरव बेड पर बैठा था। उसका चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन छवि के आने की आहट को वो महसूस कर चुका था। इसलिए उसने अपने हाथ जहाँ रखे थे वहां उन्हें कस कर पकड़ लिया। छवि की नजर भी आरव के हाथों पर थी। छवि की नजर भी आरव के हाथों पर थी। छवि आगे बढ़ी ही थी कि आरव बोला, वहीं रुक जाओ। छवि वहीं रुक गई तो आरव आगे बोला, मैंने तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ चाहा था क्या? मैंने हर वो कोशिश कर ली जिससे तुम्हें खुश रख सकता था, तुम्हारे दिल में जगह बना सकता था,
और तुम उस शिवा के पास। क्या तुम वही छवि हो जिसके बारे में मैंने रोशनी से सुना था, या फिर वो जो तुम्हारी चाची नीलम बताती हैं? मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया था कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। आरव उठा और छवि के पास आकर उसकी बाजू को पकड़कर कमरे से बाहर ले आया और बाहर लाकर उसे छोड़कर बोला, आज से, बल्कि अभी से मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा घर है, तुम कहीं भी रह सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में नहीं। छवि आज भी कुछ नहीं बोल पाई थी। वो चाहती थी कि वो आरव को बताए कि शिवा ने क्या क्या किया है, लेकिन आरव के सामने वो हार गई। आरव छवि के मुंह पर दरवाजा बंद किया तो छवि वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तभी रोशनी, जो खाना लेकर आई थी, वो छवि को देखकर हैरान होकर बोली, दीदी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? क्या बात है? छवि रोते हुए बोली, एक बार फिर से वही हुआ। एक बार फिर से मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने उस इंसान को खो दिया जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी थी। मैंने उसे खो दिया। रोशनी घुटने के बल छवि के पास बैठकर उसे अपने गले लगाकर बोली, ऐसा मत बोलो दीदी, आरव सर बहुत अच्छे हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। छवि अब सुबह सुबह का रोने लगी थी, तो रोशनी ने उसे चुप कराया और अपने कमरे में ले गई। वहाँ गौरी ने जब छवि को देखा तो वो भी उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। रोशनी वहाँ से फिर आरव के कमरे के बाहर आई और दरवाजे को नॉक किया। कुछ देर तक आरव ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन रोशनी भी काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक कर रही थी। जब आरव ने दरवाज़ा खोला तो वो गुस्से में बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अकेला रहने दो कुछ देर। रोशनी ने आरव को कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर बोली, आपने तो जिम्मेदारी ली थी ना दीदी की, फिर आज जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उसे खुद से दूर कर रहे हैं। आरव गुस्से में बोला, तुम अब हम दोनों के बीच में मत आओ। घर की नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, समझी? आरव ने रोशनी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया तो रोशनी हैरान परेशान सी मीनू के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। मीनू ने भी कुछ नहीं कहा तो रोशनी वापस अपने कमरे में आ गई। रोशनी अपने कमरे में आ गई। यहाँ छवि दीवार से सिर लगाए बैठी थी। रोशनी भी छवि के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ दीदी? जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक आपको कोई नहीं समझेगा। प्लीज़ चुप मत रहिए, प्लीज़। छवि ने रोशनी की बात पर गौर किया और बोली, कुछ नहीं हुआ। छवि उठी और रोशनी के कमरे से बाहर आ गई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी, तभी उसे शिवा दिखाई दिया। दोस्तों, इसका अगला भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।